सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज की जो हमारी टॉपिक है वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है। सी प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हमारे अंदर सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि इफ एल्स आ जाती है, वाइल डू वाइल आ जाती है। ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता क्या है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्ट्रक्चर बोल सकते हो इसे। सॉरी, कंट्रोल स्ट्रक्चर। द वर्क ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज गिव फ्लो एंड लॉजिक टू अ प्रोग्राम। यानी कहने का मतलब ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे प्रोग्राम में फ्लो और लॉजिक देता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन टाइप्स के होते हैं, एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर, थर्ड लूप स्ट्रक्चर। लाइन वाइज हम इसे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ते हैं। Sequence structure. Sequence structure refer to the sequence in which program execute instructions one after another. An example diagram for sequence structure is shown. तो जैसे कि मैंने यहाँ पास आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट यानी इंट मेन से स्टार्ट होता है। बाकी जो कंपाइलर है वो हैशटैग इंक्लूड से पढ़ने स्टार्ट करता है, लेकिन जो हमारा हम जब पढ़ेंगे कोड तो हम उसे इंट मेन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट मेन से जब हम स्टार्ट करेंगे कोड को, तो वहाँ बस बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जैसे कि प्रिंट एफ दिया रहेगा, जैसे कि हम कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये सब जो है वो डू स्टेप ए, डू स्टेप बी करके मैंने लिखा है, और लास्ट में हमारा रिटर्न जीरो से प्रोग्राम एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो सिंपल सा फ्लो है, सीक्वेंस है, फ्लो है प्रोग्राम का, उसे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंड है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर रिफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस according to the selected according to the selected condition, which can be either true or false. There are two ways to implement selection structure: by if else statement और switch case statement। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारा if else, स्विच के स्टेटमेंट और फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसके अंडर आते हैं। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन से कॉन्सेप्ट में काम करता है? एक इफ एल्स स्टेटमेंट में काम करता है और एक स्विच के स्टेटमेंट में काम करता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया ही हुआ है, इंट मेन से हमारा कोड स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो आपको त्रिकोण टाइप का ये दिख रहा है, उसके अंदर हमारा एक कंडीशन रहेगा, जैसे कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो 2 अगर 1 से बड़ा है तो वो यस में जाएगा, और वहां पर जो स्टेटमेंट या फिर कुछ भी दिया रहेगा उसे प्रिंट करके कोड को खत्म करेगा। और अगर हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है फॉल्स निकला, जैसे कि 1 इज ग्रेटर देन 2, ये होता है वो फॉल्स फॉल्स कंडीशन है, जो कि वो फॉल्स वाले सेक्शन में चल देगा, नो वाले सेक्शन में चल देगा, और वहां से हमारा कोड समाप्त हो जाएगा, इंड में चल देगा। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर, आगे चल के मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच के स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। लूप स्ट्रक्चर। Loop structure refer to the execution of any instructions in a loop until the condition get false. An example diagram for loop structure। loop structure के अंदर if else सॉरी for loop आ जाते हैं, do while loop आ जाते हैं, while loop आ जाते हैं। इसके अंदर loop structure आता है। लूप स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है? जैसे कि हम एक कंडीशन दिए हैं, जैसे कि हम फॉर लूप चला रहे हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी तो समझ नहीं आएगा। जैसे कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। तो जो हमारा कंडीशन है वो 10 बार चलेगा उसमें। जैसे कि यहाँ कंडीशन में मैंने लिख दिया, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 सेकेंड, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ दिख गया। यहाँ मैंने इंट आई लिखा, डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैंने जो कंडीशन दिया वहां पास मैंने लिख दिया आई इज लेस देन 10। तो ये जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू रहा। ट्रू रहेगा तो 10 बार परफॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैंने फ्लो चार्ट दिया है। अगर ट्रू हुआ तो वो डू टास्क को प्रिंट करके फिर कंडीशन चेक करेगा। ऐसे वो जब तक चलते रहेगा, 9 तक चलते रहेगा, जब तक वैल्यू आई की 9 ना हो जाए। जैसे ही वैल्यू आई की 10 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होके वो प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, इंड कर देगा।
तो ये थे हमारे कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर। आगे चल के मैं आपको इफ एल्स स्ट्रक्चर, इफ एल्स कंडीशन पढ़ाऊंगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, तो आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा आपको क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।